आज हम इसमें बात करेंगे जीवन के 3 डोमेन्स अर्थात 3 डोमेन ऑफ लाइफ के बारे में। जीवन के 3 डोमेन संकल्पना विज नामक वैज्ञानिक ने सन 1990 में प्रस्तुत की थी, जो कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है और यह जीवों के वर्गीकरण का एक विकासशील मॉडल है जो निम्न तथ्यों पर आधारित है, जिसमें पहला तथ्य आता है कोशिका के राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में अंतर, जिसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं और प्रत्येक जीव के आरएनए न्यूक्लियोटाइड या कहें कि आरएनए न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम एक दूसरे से अलग होता है। इसके बाद हमारा दूसरा तथ्य आता है कि कोशिका कला की लिपिड संकल्पना तथा एंटीबायोटिक्स के लिए इनकी संवेदनशीलता। जीवन के 3 डोमेन की संकल्पना जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है और इसका मुख्य आधार जीवों का विकासीय मॉडल या विकासीय क्रम है, क्योंकि प्रकृति में राइबोसोमल आरएनए की संरचना अत्यधिक संरक्षित होती है तथा इसका एक ही कार्य होता है। अतः राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइडों में अंतर एवं समानता से विभिन्न समूहों के जीवों के संबंधों का पता चलता है। अतः अब यह माना जाता है कि प्रकृति में एक ही आर्किया या चाहे कि एक ही आर्कियल प्रोकैरियोटिक पूर्वज कोशिका से ही सजीवों के 3 डोमेन्स का विकास हुआ है। अर्थात इस संसार में जब जीवन उत्पन्न हुआ तो वह एक कोशिकीय रूप में हुआ होगा और यह आर्कियल प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में होगा और इस धरती पर सजीवों के 3 डोमेन विकसित हुए होंगे, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया तथा तीसरा है यूकैरिया या यूकैरियोटा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले डोमेन आर्किया की, जिसे आर्किया बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये पहले ऐसे जीव थे जिनका जन्म इस धरती पर हुआ और ये एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव थे। अगर बात करें इनकी कोशिका कला की, तो इनकी कोशिका कला हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं की बनी होती है और इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होते। साथ ही इन पर किसी भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस डोमेन के जीवों का आरएनए बैक्टीरियल आरएनए से अलग होता है और ये जीव सामान्यतः जीवों की तुलना में अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में रह सकते हैं, जहां पर सामान्य जीव जीवित नहीं रह सकता। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण हैं जैसे मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और हाइपरथर्मोफाइल्स आदि। इसके बाद हमारा अगला डोमेन है बैक्टीरिया, जिसे यूबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंध रखते हैं और इनकी कोशिका कला ग्लिसरॉल से जुड़ी अशाकित वसा अम्ल की श्रृंखलाओं की बनी होती है। इनकी कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये एंटीबायोटिक्स के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और इन जीवों की कोशिका के कोशिका द्रव्य में डीएनए नग्न अवस्था में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर बात करें आरएनए न्यूक्लियोटाइडों की, तो इनका आरएनए आर्किया के आरएनए एवं यूकैरिया के आरएनए से काफी अलग होता है और इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इनके उदाहरण हैं जैसे पीपीएलओ, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। साथ ही है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नीलहरी शैवाल के नाम से भी जानते हैं। और अगले हैं हमारा
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आदि। इसके बाद बात करते हैं तीसरे डोमेन की। तीसरा डोमेन है हमारा यूकैरिया, जिसे यूकैरियोटा के नाम से भी जानते हैं। इसमें संसार में पाए जाने वाले पादप में जंतु आते हैं, जो मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली बैक्टीरियल कोशिका कला के समान प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के त्रिस्तरीय होती है। साथ ही पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर जीन व गुणसूत्र में बदल जाता है। इनका राइबोसोमल आरएनए आर्किया व बैक्टीरिया से अलग होता है और इनमें एटीएस यानी 80S या एटीएस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इनके उदाहरण की बात करें तो पादप व जंतु व अन्य यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो इसमें आज बस इतना ही।